जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर सुंदरकांड के दोहा नंबर 11 से लेकर दोहा नंबर 20 तक का श्रवण, चिंतन और मनन साथ में करें। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनायसि सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो प्रभु श्री राम की भक्त थी और बहुत ही विवेकी थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि तुम सब सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में एक बानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को उसने मार दिया है। रावण नंगे सिर गधे के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और ऐसा लगता है मानो विभीषण को लंका मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है और प्रभु श्री राम ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिरने लगीं। सब राक्षसियां जहां तहां चली गईं। तब सीता जी के मन में बहुत सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तय मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई कुशवन सूल समबानी। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिना नल मिल सुन सुकुमारी, यस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। दीन मुद्रिका डारि तब, कपि करि हृदय विचार। दीन हर्षि उठ कर गहु, जनु अशोक अंगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता सीता त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, तू विपत्ति में मेरा साथ देने वाली है। मैं अपना यह शरीर छोड़ दूं, कोई ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि अब यह कठिन वियोग नहीं सहा जाता। तुम लकड़ी लाकर उसकी चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। कानों में शूल के समान लगने वाली इस वाणी को कौन सुने। सीता जी के इन वचनों को सुनते ही त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए। उसने प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, ऐसा लगता है कि विधाता ही प्रतिकूल हैं। न तो अग्नि मिलती है और न ही दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्नि के समान प्रतीत होता है।
और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, सो अग्नि देकर मेरे इस शरीर का अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह से व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी उनके सामने गिरा दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देखकर सीता जी ने उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम का नाम लिखा हुआ था और वह बहुत सुंदर थी। तब उनके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने जब अंगूठी पहचान ली तब आनंद और शोक से मन में घबरा गईं। वो विचार करने लगी कि रघुनाथ जी तो अजेय हैं, उनको कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी इस प्रकार अनेकों विचार करने लगी। इसके पश्चात हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई, जिसे सीता जी ने बहुत ही मन लगा के सुना। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान लगने वाली यह कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। सीता जी फिर बैठ गईं और उनके मन में संदेह हुआ तो हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है जो उन्होंने आपको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी। बूढ़त बिरह जलति हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ हौ निपट बिसारी।
देखी परम बिरहाकुल सीता, भोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी का सेवक जानकर सीता जी की प्रीति बहुत बढ़ गई। उनके नेत्रों में जल भर आया, रोमावलियां खड़ी हो गईं। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका के समान हो गए। अब तुम यह बताओ कि सुख निधान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से तो है ना? श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्त तथा दयालु हैं, तब किस कारण उन्होंने इतनी निष्ठुरता धारण की है? जो स्वामी अपने सेवकों के सुखदाता हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी ऐसा होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता जी के मुख से वचन नहीं आया, उनके नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, अहो नाथ, आपने मुझको बुला दिया। तब सीता जी की व्याकुलता देखकर हनुमान जी मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, आप खिन्न न हो, आपसे श्री राम जी का प्रेम दूना है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी गदगद कंठ हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने अपना वियोग कहा है। सुनो सीता, सारी वस्तुएं तुम्हारे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कमल वन भालों के वन के समान लगते हैं। बादलों से मानो गर्म तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है, और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से दुख थोड़ा कम हो जाता है, पर मैं अपना दुख किससे कहूँ यह नहीं जानता। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने से ही तुम प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उनको अपने देह की भी सुधि न रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान हैं
और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई है, तिहु पुर नार दाति जसु गई है सुत कपि सब तुमहि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुणहि, खाई परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि अगर श्री रघुनाथ जी ने आपकी सुधि पाई होती तो वो जरा भी देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नष्ट करने वाला है। हे माता, मैं आपको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से मैं सत्य कहता हूँ, कुछ दिन आप और धीरज धरें, फिर वानरों के समेत श्री राम जी आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद इत्यादि प्रभु का यश गान करेंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सोने के पर्वत के समान तथा विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। फिर हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, हे माता सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की कुछ भी बड़ाई नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असि सुनि काना, निरपर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समूह हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी की सदा कृपा बनी रहे। ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए और बारंबार सीता जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर उनसे ये बातें कही, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। हे माता सुनिए, वृक्षों में सुंदर फल लगे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे माता, हमें राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप अपने मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात,
जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले उनाय सिर बैठे बागा, फल खाय सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाय सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तेहि अच्छु कुमारा, चला संग लै सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे सि कछु मरदेसी, कछु मिले सि धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर हनुमान जी माता सीता को मस्तक नवाकर चले और उन्होंने बाग में प्रवेश किया। वे फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में से कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारने लगे, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और फलों को खाकर वृक्षों को उसने उखाड़ डाला है। रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़ी जोर से गरजे। उन्होंने कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को कुचल डाला, कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ फिर रावण के पास जाकर कहने लगे, हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिशाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहा कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीनि सि बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कबि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसको मारना मत, उसे बांध कर लाना ताकि मैं देख सकूं वह कहाँ का बंदर है। महाबली योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया। जब हनुमान जी ने देखा यह कोई विकट योद्धा है, तब वे कटकटा कर गरजे और उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसे ऐसे मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे। उन्होंने उनको पकड़ पकड़ कर मार डाला। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी ने मेघनाथ के हृदय में एक घुसा मारा और वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे मेघनाथ को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर मेघनाथ उठा और उसने उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को नहीं मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु वार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलई गयउ। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा।
कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देखि कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुरद सिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यहि गण महु गरुण असंका। कपिहि बिलोकि दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बद सुरति की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बाण मारा। तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाद ने यह जाना कि बानर मूर्छित हो गया है, तब वह उन्हें नाग फांस से बांध कर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु के दूत को कभी कोई बांध सकता है? लेकिन हनुमान जी ने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधवाया। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने तथा खेलने के लिए उसे राजसभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता नहीं कही जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भ्रिकुटि को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देखकर भी हनुमान जी के मन में ऐसे ही शंका नहीं हुई जैसे सर्पों से गरुड़ ने शंक रहता है। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और उसने कुछ दुर्वचन कहे, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आते ही उसके हृदय में संताप पैदा हो गया।